Welcome students. Today I want to solve metric class paper which was held on 26th February last month. I have set 2252 in my hand. You know in metric there are 12 questions on grammar. Grammar में 12 questions होते हैं and you have to attempt only 10. आपको 10 पार्ट है वो करने होते हैं. In grammar you have topics like tenses, then reported speech or narration, then subject verb agreement, then you have other parts of speech like noun, pronoun, adjective, adverb, then preposition, conjunction, interjunction, then you have some other non-finites also. Okay, these topics are not asked directly, but these are asked in error, okay, or in correction or missing word. तो आपको ये सभी टॉपिक्स करने होते हैं. ख़ास तौर पे आपको नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस के साथ साथ आपको प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, ये सब ज़रूरी चीज़ें आपको करके जानी होती है. तो समय ना वेस्ट करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के ऊपर आ रहे हैं. यस, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क एज डायरेक्टेड. तो आपको 12 में से 10 करने होते हैं. फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ ए लेटर. तो लेटर दिया हुआ है, उसके अंदर आपको एक भरना है कौन सा वर्ड है वो आएगा. तो इसकी जो फॉर्म हो सकती है वो अप्रूव हो सकता है, अप्रूविंग हो सकता है, ठीक है, टू अप्रूव हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी टेंस की फॉर्म में हो सकता है. जैसे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ऑफिशियली इन्फॉर्म यू दैट द मैनेजमेंट हैज़. अब देखो हैज़ जो है हैव या हैड जब भी दिया होता है तो उसके बाद में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. आप प्रेजेंट पास्ट या पास्ट परफेक्ट लगाते हो. ओके, तो यहाँ पर अप्रूव्ड आएगा, APPROVED, पास्ट परफेक्ट आपने लगाना है. द मैनेजमेंट हैज़ अप्रूव्ड द रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय यू फॉर ए बिजनेस ट्रिप टू जर्मनी. सेकेंड पार्ट, फिल इन दी रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए बुक रिव्यू आर्टिकल. तो बुक रिव्यू आर्टिकल के अंदर से ये दिया गया है. आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस. आपको एरर है वो आइडेंटिफाई करना है और क्या करेक्शन आएगी. तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ. इज नॉट इट ग्रेट व्हेन यू फाइंड वन ऑफ दोज बुक्स. ओके, अब ये देखिए वन ऑफ दोज बुक्स, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है. ओके, वन ऑफ द गर्ल केम टू मी, वन ऑफ द टीचर्स टोल्ड मी. ओके, इस प्रकार से होता है वन ऑफ. इसको आपको आने वाले किसी भी टेस्ट में ये पूछा जा सकता है. वन ऑफ दोज बुक्स दैट कंप्लीटली पुल्स यू इन एंड मेक यू फॉल इन लव विद द कैरेक्टर्स. तो यहाँ पर जो देखो यहाँ पुल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेक की जगह मेक्स आना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर बुक है मेक, तो यहाँ मेक्स आएगा आपका. कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी बोलते हैं इसको. थर्ड है तन्मय एंड सोनिया हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट देयर समर वेकेशन प्लान्स. रिपोर्ट तन्मय's क्वेश्चन, वेयर आर यू प्लानिंग टू गो दिस समर वेकेशन. तो यहाँ पर क्या है, तन्मय का क्वेश्चन है तो वो सोनिया से कैसे पूछेगा. तन्मय आस्क्ड सोनिया. ओके, आस्क्ड सोनिया. ओके, अब देखो यहाँ वेयर से शुरू हो रहा है तो हमें इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है. इंटेरोगेशन है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई, टाइप ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है. वेयर, ओके, देन आएगा वेयर शी. पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, पहले यू को चेंज करेंगे. यू है वो क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार सोनिया के अनुसार ये शी हो जाएगा. वेयर शी, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. वेयर शी वॉज प्लानिंग टू गो, दिस को दैट में चेंज कर दिए, दैट समर वेकेशन. और लास्ट में आपने ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो एफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा. फुल स्टॉप है वो फुल स्टॉप है, इंटेरोगेशन है वो फुल स्टॉप में चेंज होगा. आगे है फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स बाय. तो ये नरेशन का क्वेश्चन है. किसका क्वेश्चन है, नरेशन का एलो या इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब का क्वेश्चन आया हुआ है. रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन आया हुआ है.
उसके बाद में फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द वार्निंग गिवन बिफोर इट यूट्यूब वीडियो। क्या है, एनी प्रॉप यूज्ड इन दिस वीडियो दैट शो रिजेम्बलेंस टू, ओके रिजेम्बलेंस टू, अब रिजेंबल के साथ टू ही आता है, डैश सम मैनी एनी, तो ये सारे ही वर्ड हैं, ये डिटर्मिनर्स हैं। क्या है वर्ड, डिटर्मिनर्स। ओके डिटर्मिनर्स के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हो। इलीगल मटेरियल आर मियरली प्रॉप्स एंड शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, डोंट ट्राई दिस एट होम। तो यहाँ पर रिजेम्बलेंस टू एनी इलीगल मटेरियल, ओके अगर वो नेगेटिव की तरफ इशारा कर रही है तो यहाँ पर हमें सम और एनी में यही डिफरेंस होता है कि ये एफर्मेटिव को शो करता है, ये नेगेटिव की तरफ शो करता है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, टू सम एनी इलीगल मटेरियल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फिफ्थ पार्ट की तरफ चल रहे हैं। क्या है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस टेकन फ्रॉम एन आर्टिकल अबाउट लॉ। ओके क्या है, ए लिटरेरी कंपोजिशन पोजेसिस इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑफ मेरिट। तो आपको यहाँ से करेक्ट एरर देखना है कि कहाँ पर मिस्टेक है। तो ए लिटरेरी कंपोजिशन, अब देखो ए दिया हुआ है तो यहाँ पर पोजेस, ये पोजेस सिंगुलर वर्ब दी हुई है, प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो एरर हमारा बनेगा पोजेस, तो यहाँ आ जाएगा पोजेसिस, POSSESSES, पोजेसिस इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स, की कोई भी लिटरेरी कंपोजिशन होती है उसके अंदर अपने ही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑफ मेरिट, और इसका अपना ही स्टैंडर्ड ऑफ मेरिट होता है। सिक्स्थ की तरफ चलते हैं, कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग in the blanks with the correct option. Summer is an ideal time to take a hike, especially if you dash the opportunity to explore one of our country's many state and national parks. तो यहाँ पर summer is an ideal time, देखो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, टाइम टू टेक ए हाइक स्पेशली इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, ओके इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर वन ऑफ आवर कंट्रीज मैनी स्टेट्स एंड नेशनल पार्क्स। ओके वन ऑफ, ओके देखो वन ऑफ वाला फिर आ रहा है, नेशनल पार्क्स प्लूरल आ रहा है यहाँ पर, और वन ऑफ के बाद इस प्रकार से आपको देखना होता है। ये भी एरर हो सकता था लेकिन नहीं किया गया। नेक्स्ट है 7, रीड द डायलॉग बिटवीन अमित एंड हिज सिस्टर अंबिका रिगार्डिंग हिज फ्यूचर प्लान। तो अंबिका, आर यू एमिंग फॉर ए स्टेट रैंक? अमित, येस आई एम, माई टीचर्स आर गाइडिंग मी टू गेट माई एम फुलफिल्ड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबाउट डायलॉग। तो ये भी क्वेश्चन है, वो नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन का टॉपिक आपको मैंने यूट्यूब चैनल पर बड़े ही डिटेल के अंदर करवाया हुआ है, इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद छिंदरपाल, उसके ऊपर जाकर के आप नरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सकते हो। इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं इसको। तो रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अच्छी तरह से टॉपिक करना चाहिए, 3 नंबर आपको ले लेने चाहिए इसमें। क्या है, अंबिका आस्क्ड अमित वेदर ही वाज, यहाँ पर इफ या वेदर दोनों ही वर्ड आ सकते हैं, इंटेरोगेटिव है। वेदर ही वाज एमिंग फॉर ए स्टेट रैंक, अमित रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, एंड टू गेट हिज एम फुलफिल्ड। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको क्या है, एंड टोल्ड हर दैट, ओके टोल्ड हर दैट हिज टीचर वर गाइडिंग हिम। तो यही वाला जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आ रहा है। told her that his teachers were guiding him. ये हमने कर लिए अब तक 7 पार्ट। 8 पार्ट की तरफ चल रहे हैं। Select the options that identify the error and supply the correction for the opening of a privacy policy document. क्या है, your email address can only be recorded if you choose to send a message. It will not be used for any other purpose and will not be disclosed without your कंसेंट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस बताना है कि कैन या कैन की जगह विल आएगा, या चूज की जगह चूजेज आएगा, या पर्पस की जगह पर्पसेज आएगा, या फॉर की जगह ऑफ आएगा। तो यहाँ पर यूर ईमेल एड्रेस विल ओनली बी रिकॉर्डेड, ओके कैन इज रॉन्ग हेयर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कैन की जगह यू हैव टू रिप्लेस कैन विद विल, ओनली बी रिकॉर्डेड इफ यू चूज टू सेंड ए मैसेज, इट विल नॉट बी। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट, ओके फ्यूचर के साथ है वो,
प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, यहाँ पर भी फ्यूचर के साथ है वो। इट विल नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज एंड विल नॉट बी डिस्क्लोज विदाउट योर कंसेंट। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट आ रहा है, बाकी ऑप्शंस हैं वो नहीं आएंगे। देखो यू के साथ चूजेस नहीं आ सकता, बिल्कुल रॉन्ग है। उसके बाद में पर्पस की जगह पर्पसेस, एनी अदर पर्पस, ओके, एनी के बाद हम प्लूरल नहीं लगा सकते, और फोर और ऑफ है वो बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट द फॉलोइंग डायलॉग। फिर ये नरेशन का क्वेश्चन आ रहा है, बिटवीन डायलॉग एंड इज पेशेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। क्या है? डू यू स्टिल हैव एनी पेन इन यूर लोअर बैक? पेशेंट: नो, देयर इज नो पेन इन माई लोअर बैक बट आई फील ए नंबिंग सेंसेशन इन माई लेफ्ट लेग। तो क्या है? डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ he still had any pain in his lower back. The patient answered in negative and explained that there was no pain in the lower sensation, in the lower back, but he felt a numbing sensation in my will change into his left leg. क्या है? 10th, fill in the blanks by choosing the correct options to complete the part of the acknowledgement printed in a textbook. तो आपको 4 ऑप्शंस में से चुनना है। every effort, एवरी एफर्ट के बाद साथ हम ये सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, हैज़ बीन मेड, हैज़ बीन मेड टू ट्रेस ऑल द कॉपीराइट होल्डर्स। वी अपोलोजाइज फॉर सम ओमिशंस एंड विल ग्रेटफुली एक्नॉलेज देम एज सुन एज दे कैन बी ट्रेस्ड। नेक्स्ट है, ये 10 हो गए हमारे, 2 पार्ट्स रह गए हैं। सेकेंड लास्ट देखिए, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम ए सेव ट्री सॉन्ग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। क्या है? द लिटिल ट्री बाय द ओल्ड रोड फेंस बाउंड्री को बोलते हैं, फेंस, ग्रू इन द समर सन, क्या है? आई वॉन्ट डैश टॉल एंड द लिटिल ट्री एंड ग्रोइंग इज सो मच फन। तो आई वॉन्ट टू ग्रो टॉल, आई वॉन्ट टू ग्रो, तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू ग्रो ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। आई वॉन्ट टू ग्रो टॉल, मैं बड़ा होना चाहता हूँ, सैड दी लिटिल ट्री एंड ग्रोइंग इज सो मच फन। नेक्स्ट लास्ट है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट इन ए मोबाइल फोन यूजर्स गाइड। टू मेंटेन द water resistance and dust resistance feature of your device, make sure that the SIM card tray opening are free of dust and water। तो क्या है? use the given format for your response। तो यहाँ पर to के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नॉर्मली लगाते हैं, तो मेंटेनिंग वर्ड है वो रॉन्ग है, मेंटेनिंग वर्ड है वो रॉन्ग है, तो यहाँ पर टू मेंटेन आएगा, MAINTAIN, मेंटेन, टू मेंटेन, यहाँ स्मॉल कर दीजिए, टू मेंटेन द वाटर रेजिस्टेंस एंड डस्ट रेजिस्टेंस फीचर्स ऑफ योर डिवाइस, मेक श्योर दैट सिम कार्ड ट्रे ओपनिंग्स आर फ्री ऑफ डस्ट एंड वाटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द पेपर that I wanted to solve for you. Okay, next year you have to keep these type of practice in your mind। इस प्रकार की प्रैक्टिस आपने बखूबी करनी है। ऑलमोस्ट आपको लगभग 20 पेपर्स के आसपास सॉल्व करने चाहिए। इन ग्रामर प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस है वो आपको परफेक्ट बनाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।